तो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है सुकन्या योजना करके, सुना है इसके बारे में? दैट इज एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आज के टाइम में हर माँ बाप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पैसा सेव भी हो और रिटर्न भी आपको अच्छा मिले। कई लोग एफडी करवा लेते हैं, कुछ लोग बैंक में पैसा रख देते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट स्कीम ऐसी भी है जिसे स्पेशली बेटी के फ्यूचर के लिए बनाया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम सिर्फ एक सेविंग प्लान नहीं बल्कि आपकी बेटी के एजुकेशन और शादी के सपने को पूरा करने का एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ये स्कीम क्या है, कौन खोल सकता है और कितना पैसा इसमें जमा करना होता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है और मैच्योरिटी पर कितना पैसा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है और इसका मेन पर्पस क्या है। अगर आपकी बेटी छोटी है और आप चाहते हो कि उसका फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योर रहे, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या शादी के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक गवर्नमेंट ब्रैकेट सेविंग स्कीम है, मतलब इसका पूरा पैसा और इंटरेस्ट दोनों गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में रहते हैं, यानी इसमें रिस्क बिल्कुल कम है और रिटर्न आपको इसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो इस स्कीम का मेन पर्पस ये है कि पेरेंट्स अपने बेटी के फ्यूचर के लिए रेगुलर सेविंग कर सके बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते जाओ और टाइम के साथ साथ वो बड़ा पैसा अमाउंट बन जाता है। ये एक ऐसा प्लान है जहां आप आज से बेटी के लिए कल की सेविंग स्टार्ट करते हो, ताकि जब वो बड़ी हो तो उसके लिए एजुकेशन और मैरिज के लिए आपके पास पैसा पहले से ही रेडी हो। इस योजना में आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि इस योजना में कौन अकाउंट खोल सकता है। तो देखो, ये स्कीम सिर्फ बेटी के लिए है, मतलब अगर आपके घर में लड़की है जिसकी एज अभी 10 साल से कम है तो उसके नाम पर आप अकाउंट खोल सकते हो। इस अकाउंट को माँ बाप या फिर लीगल गार्डियन भी खोल सकता है, मतलब हर बेटी के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो दोनों के नाम पर अलग अलग अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन अगर आपके घर में ट्विन गर्ल या फिर ट्रिपल गर्ल है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी स्पेशल परमिशन दी हुई है, उनके लिए भी अकाउंट खोलना अलाउड है। अगर आप एक पेरेंट हो और आपकी बेटी की एज अभी 10 साल से कम है तो आज ही उसके नाम पर ये अकाउंट खुलवा सकते हो और उसके फ्यूचर के लिए सिर्फ सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अकाउंट कहाँ और कैसे खोल सकते हो। देखो, ये स्कीम गवर्नमेंट की है तो आप पोस्ट ऑफिस या फिर कोई बैंक में जाकर इजीली अकाउंट खुलवा सकते हो। जो भी बैंक के नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उस बैंक में इस स्कीम की फैसिलिटी अवेलेबल है। अकाउंट खोलने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, माँ बाप या गार्डियन का आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, और एक एड्रेस प्रूफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड। फॉर्म आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, उसमें डिटेल्स फिल करनी होती है और मिनिमम 250 में अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। अकाउंट खुलने के बाद आपको ये एक पासबुक मिलती है जिसमें सब डिटेल्स होती है, जैसे डिपॉजिट, बैलेंस, इंटरेस्ट, सब कुछ क्लैरिटी के साथ लिखा होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस स्कीम में आपको कितना पैसा जमा करना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करने की मिनिमम लिमिट सिर्फ 250 रुपए पर ईयर है, मतलब अगर आप चाहो तो सिर्फ 250 में ही अकाउंट एक्टिव कर सकते हो और मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक पर ईयर तक है, मतलब एक साल में आप इस अकाउंट में 1.5 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हो। आप ये पैसा एक साथ जमा कर सकते हो और इंस्टॉल में भी आप जमा कर सकते हो, जैसे महीने के हिसाब से या क्वार्टरली, जब भी आपके पास पैसा हो। इसमें कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होती, आपको बस साल के एंड तक टोटल डिपॉजिट करना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी साल में आप पैसा जमा नहीं कर पाते तो अकाउंट आपका बंद नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा पेनल्टी देना पड़ेगा 250 रुपए और फिर से आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, जहां आप अपने बजट के हिसाब से छोटी छोटी सेविंग करके अपनी बेटी के लिए एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में आपको कितने साल तक पैसा जमा करने होते हैं। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 14 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, मतलब अगर आपने अकाउंट अभी खुलवाया तो अगले 14 साल तक आपको डिपॉजिट करना है। उसके बाद आप चाहो तो पैसा जमा करो या ना करो, अकाउंट ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा जब तक कि वो मैच्योर नहीं होता। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। ये स्कीम टोटल 21 साल के लिए होती है अकाउंट खुलने के दिन से, यानी अगर आपने अपनी बेटी के लिए 1 साल की एज में अकाउंट खुलवाया तो उसकी मैच्योरिटी 22 साल की एज में होंगी। मतलब सिंपल भाषा में समझाओ तो पहले आप 14 साल तक सेविंग करते हो और अगले 7 साल तक वो पैसा इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता है। इस पीरियड के बाद आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलता है, जिसे आप अपने बेटी के एजुकेशन या मैरिज के लिए यूज कर सकते हो। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है जहाँ पर आप सिर्फ 14 साल तक मेहनत करते हो और अगले 7 साल तक पैसा आपके लिए खुद ना खुद मेहनत करता है। अब आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि इस स्कीम में इंटरेस्ट कितना मिलता है और ये पैसा बढ़ता कैसे है।
देखो सुकन्या समृद्धि योजना में गवर्नमेंट हर साल इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है। अभी के टाइम में मतलब 2025 में 8.2 पर ईयर का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एफडी और नॉर्मल सेविंग अकाउंट से काफी ज्यादा है। इसमें इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंडिंग होता है, मतलब हर साल आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है जो अगले साल के प्रिंसिपल में ऐड होता है। मान लीजिए आपने अपने बेटी के नाम पर 1 लाख रुपए 1 साल के लिए डिपॉजिट किया, तो पहले साल के हिसाब से आपको 8.2 के हिसाब से 8,200 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगले साल इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख पर नहीं बल्कि 1,08,200 रुपए पर लगेगा। मतलब हर साल आपका पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है और इसी को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर आप 21 साल तक इसमें रेगुलर पैसा जमा करते हो तो छोटी छोटी सेविंग मिलाकर एक बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंटरेस्ट कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, मतलब जो भी पैसा बढ़ रहा है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। सुकन्या समृद्धि योजना में आपका पैसा सिर्फ सेफ नहीं रहता बल्कि कंपाउंडिंग होकर हर साल तेज ग्रो करता है। अब बात करते हैं आपको मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। देखो सुकन्या समृद्धि योजना में टोटल मैच्योरिटी की पीरियड 21 साल का होता है। आप पहले 14 साल तक पैसा जमा करते हो और बाकी 7 साल तक आपका पैसा कंपाउंडिंग होकर ग्रो करते रहता है। अब मान लो आप हर साल 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो, तो आपने 14 साल में आपने टोटल 14 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। इस पर एवरेज इंटरेस्ट रेट 8.2 पर ईयर लगाए तो मैच्योरिटी के टाइम पर आपको टोटल 35 से 40 लाख के आसपास आपको अमाउंट मिल सकता है। मतलब आपने इन्वेस्ट किया 14 लाख और मिले लगभग 40 लाख। अब अगर आप पैसा थोड़ा कम डिपॉजिट करते हो, मान लो आप 50,000 रुपए पर ईयर करते हो, तो मैच्योरिटी पर आपको करीब 17 से 20 लाख तक मिल सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए महीना जमा करते हो तो भी मैच्योरिटी पर आपके पास 6 से 7 लाख रुपए तक का फंड बन जाता है, जो बेटी की हाई एजुकेशन या मैरिज के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर आप जितना ज्यादा और रेगुलर डिपॉजिट करते हो उतना ही बड़ा अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलता है, वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री और गवर्नमेंट गारंटी के साथ। अब मान लेते कि आप काफी टाइम से इस स्कीम में निवेश करते 2 साल 5 साल या 10 साल तक, और गलती से बेटी या गार्डियन की डेथ हो जाए तो इस अकाउंट का क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं गार्डियन की। माँ या बाप की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में ये अकाउंट बंद नहीं होता। आप चाहो तो उस अकाउंट को दूसरा गार्डियन कंटिन्यू कर सकता है या फिर आप उस अकाउंट को परमानेंटली बंद भी करवा सकते हो। अगर अकाउंट कंटिन्यू होता है तो गवर्नमेंट आपको वैसा ही इंटरेस्ट देंगी जैसे पहले मिलता था। अब बात करते कि अगर बेटी की डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है और जितना पैसा इसमें डिपॉजिट हुआ है वो पूरा पैसा आपके माँ बाप को दिया जाता है और साथ में उसका इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब गवर्नमेंट किसी भी सिचुएशन में आपको सेफ रखती है और इसी वजह से सुकन्या समृद्धि योजना को लोग मोस्ट सिक्योर सेविंग स्कीम कहते हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ आपका पैसा ग्रो करता है बल्कि हर कंडीशन में आपको प्रोटेक्टेड भी रहता है। अब सबसे कॉमन सवाल है, क्या हम इस अकाउंट से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। देखो सुकन्या समृद्धि का योजना का पैसा मेनली लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए होता है, इसलिए फुल विड्रॉल सिर्फ मैच्योरिटी के टाइम में होता है या फिर कुछ स्पेशली कंडीशन में आप पैसे निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कुछ इस तरीके से रूल है, अगर बेटी 18 साल की हो जाए तो आप हाई एजुकेशन के लिए पैसे निकाल सकते हो। बेटी की शादी के लिए भी पैसे निकालना अलाउड है, लेकिन आपकी बेटी की एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आप अकाउंट बैलेंस का 50% या उतना ही पैसा निकाल सकते हो जो पहले 18 साल के बाद अवेलेबल होता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा बेटी के फ्यूचर के लिए सिक्योर है और आपको जरूरत के टाइम पर ही पैसा मिल सके। अगर आपने कभी मिनिमम डिपॉजिट मिस कर दिया तो भी अकाउंट बंद नहीं होता, बस आपको 50 रुपए पेनल्टी देना होता है और अकाउंट आपका फिर से एक्टिव हो जाता है। अब लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको टैक्स बेनिफिट क्या मिलते हैं। देखो ये स्कीम सिर्फ पैसा ग्रो करने के लिए नहीं है बल्कि टैक्स सेविंग के लिए भी बेस्ट है। अगर आप हर साल 1.5 लाख तक का डिपॉजिट करते हो तो वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, मतलब आपके टैक्सेबल इनकम में ये सब अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और आपको कम टैक्स देना पड़ता है। इस अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो 100% टैक्स फ्री है। जब आप मैच्योरिटी पर पूरा पैसा निकालते हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर दोनों पर ही किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि आप अपने बेटी के फ्यूचर के लिए सेफ सेविंग कर रहे हो और गवर्नमेंट आपके पैसे को बढ़ाने में हेल्प कर रही है, वो भी बिना आपको टैक्स दिए। और यही वजह है कि लोग सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्ग टर्म सेव और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करते हैं। उम्मीद है कि आपके मन में जो भी सवाल थे उन सभी का आपको आंसर मिल चुके होंगे। अगर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर आप ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।